नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 27 अक्टूबर 2022 और यहाँ पे 28 अक्टूबर 2022 के लिए यानी कि फ्राइडे वीकेंड के लिए दोस्तों 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले दोस्तों डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें, आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिए और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। और साथ ही अगर आप प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। सैमको, फायर, सेलाइज ब्लू, एंजल 10 या एस्प्रेसो किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो 28 अक्टूबर 2022 के लिए सबसे पहला स्टॉक सेलेक्ट किया दोस्तों, उसका नाम है बीपीसीएल। आप यहाँ पे बीपीसीएल के चार्ट को देखिए और ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट पे बीपीसीएल ने एक बॉक्स में अपने आप को फंसा रखा है ना। क्या है ये? बॉक्स है, इसको क्या बोलेंगे? बॉक्स। ठीक है, ये एक बॉक्स पैटर्न में फंस चुका है बीपीसीएल। अब इस बॉक्स पैटर्न के ऊपर या नीचे जिधर भी निकलेगा उधर ट्रेड बनेगा बीपीसीएल में, तो इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर? तो अब इसको मान लेते कि ये ऊपर के एरिया को ब्रेक करेगा तो बाय साइड जाएंगे, नीचे के एरिया को ब्रेक करेगा तो सेल साइड जाएंगे। शुरू के 5 मिनट अवॉइड करना है, इसका ध्यान रखना है। तो अगर आपको बाय साइड का व्यू रखना है तो हमको बाय करना है। मान लेते हैं हम इसमें बाय करना चाह रहे हैं, आपको बाइंग की इरादा है तो आप बिल्कुल बाय करिए जब ऊपर का एरिया को ब्रेक करे। तो हम बाय करेंगे 307 रुपए के ऊपर, बाय अब 307। 307 के ऊपर निकलेगा, बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हम लोग 304 रुपए का लगा लेंगे, 304 का। और जो टारगेट बनेगा दोस्तों इस कंडीशन में, इसका टारगेट बन जाएगा हमारे पास 310, 310। दूसरा टारगेट बनेगा 313, 313 और तीसरा 316, 316 रुपए का। इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक ये ऊपर के एरिया को ब्रेक नहीं करे तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है। अगर मान लेते ये ऊपर के एरिया को नहीं ब्रेक किया और ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है, तो नीचे के एरिया को ब्रेक करेगा तो हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। अब यहाँ पे भी आप देखिए, इसके चार्ट को ध्यान से देखेंगे, मैं और जूम कर देता हूँ इसका चार्ट तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्लियर कट देख पा रहे हैं कि क्यों कहा गया इसके एरिया यहाँ पे बॉक्स है। क्लियर है ना? समझिए चार्ट को, पहले आप समझिए, उसके बाद फिर आप एंट्री करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा चार्ट को। अब इसको मैं फिलहाल छोटा कर देता हूँ और साइड में कर देता हूँ। आपको बाय लेवल पता चल गया। अब हम चलते हैं सेल साइड में और यहाँ पे हम लोग सेल के लिए लेवल लिखते हैं। चलिए, सेल का जगह बना लिया तो सेल करना है ना, सेल करेंगे। यहाँ पे कहाँ पे सेल करेंगे? अगर ये नीचे के एरिया 302 रुपए को ब्रेक करता है तब हम सेल करेंगे। हमारा सेलिंग लेवल ये होगा इसके नीचे। और स्टॉप लॉस जो लगा के चलेंगे सेल साइड में, हम 305 रुपए का चलेंगे, 305 का। और जो टारगेट लेके चलेंगे इस कंडीशन में 299, 299 का पहला टारगेट, दूसरा 296, 296 का दूसरा टारगेट 296 और तीसरा 293, 293 रुपए का लेके चलेंगे। तो 293, 296, 299 ये 3 टारगेट आपको बनेगा बीपीसीएल में सेल साइड में। तो ये पहला स्टॉक हो गया, ये है 293। अब सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और सेकेंड स्टॉक का जो नाम है आपके सामने में, उसका नाम है एक्सिस बैंक। 15 मिनट के चार्ट पे आप देख रहे हैं एक्सिस बैंक जबरदस्त तरीके से इस ट्रायंगल पैटर्न, ये कौन सा ट्रायंगल पैटर्न है? ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में फंस चुका है और इसके पास स्पेस हो गया है कम। आप यहाँ पे देखें स्पेस इसके पास बहुत कम है। ये पहले इस तरह से जा रहा है और लास्ट टाइम यहाँ पे स्पेस कम हो चुका है। अभी जब इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो बाय साइड, डाउन जाएगा तो सेल साइड। तो अगर आपको खरीदने का इरादा है तो आप जरूर खरीदिए। बाय करेंगे हम लोग, किस जगह पे बाय करेंगे? अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो 920 रुपए के ऊपर, 920 के ऊपर। वापस से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 920 के ऊपर जाएगा तो हम लोग बाइंग करेंगे, बाय अब 920। और स्टॉप लॉस 930, 913 रुपए का लेके चलेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। और टारगेट जो होगा बाय साइड में इसका 927, 934, 934 और तीसरा टारगेट 941, 941 रुपए का। ये बाय साइड का। अब मान लेते ये नीचे ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे। तो चलते हैं हम लोग, जरा सा सेल कर लेते हैं इसको। और सेलिंग में ये लेवल क्या होगा? सेलिंग के लिए हम इस एरिया को ध्यान देंगे। हम अगर ये 911 यानी कि 911 को ब्रेक करेगा, 911 को तो सेल करेंगे। और स्टॉप लॉस हमारा इस कंडीशन में हो जाएगा 918 रुपए का, 918 का, 918 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जो टारगेट बनेंगे दोस्तों इस कंडीशन में, पहला टारगेट होगा 904, 904 रुपए। दूसरा टारगेट होगा 897, 897 रुपए का, 897। और तीसरा होगा 890,
90 रुपए का। ये ध्यान रखना है आपको, 3 टारगेट बनेंगे किसमें, एक्सिस बैंक में। ये एक्सिस बैंक का चार्ट है, ये भी 15 मिनट का ही है। अब बढ़ूंगा तीसरा, लेकिन याद रखिएगा अगर फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक आए तो जरूर 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए। अब तीसरा स्टॉक जो है आपके सामने में दिख रहा है, कौन सा स्टॉक है, इस स्टॉक का नाम है अडानी पोर्ट। ठीक है, तो चलते हम लोग अडानी पोर्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये अडानी पोर्ट का चार्ट है। देखिए 3 बार ये क्या किया है इस जगह पे, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। 15 मिनट के चार्ट पे एक बार राउंडिंग बॉटम बनाया, ब्रेक नहीं कर पाया, इसको आप डबल टॉप भी बोल सकते हैं। फिर बनाया, वहीं पे आके रुक गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं डबल बॉटम यहाँ पे बनाया, सॉरी डबल टॉप अगेन डबल टॉप बनाया, फिर से डबल टॉप बना। तो अब क्या बन गया, ये ट्रिपल टॉप बन गया। ये लाइन क्या बन गया, ये ट्रिपल टॉप बन गया। अब इस ट्रिपल टॉप के ऊपर या नीचे निकलेगा तो हमारा ट्रेड बनेगा। तो हम लोग को खरीदना है, यानी कि बाय करना है कितना के ऊपर में, जब ये 825 रुपए के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे। बाय अब 825 825 के ऊपर। और स्टॉप लॉस जो लगाएंगे, स्टॉप लॉस की बात कर ले तो 819 रुपए का हम स्टॉप लॉस लेंगे, 819 रुपए का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में, तो हमारा टारगेट होगा 831 831 बाय साइड का। दूसरा टारगेट होगा 837 837, है ना, 837। और तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 843 843 रुपए का। ये हमारा 3 टारगेट होगा। ये तो बात बाय साइड का। अगर आपको सेल करना है तो चलिए मैं आपको सेल के लेवल बता दूं। सेलिंग के लिए हमारा इस रिजेक्शन पॉइंट को यूज करेंगे। रिजेक्शन पॉइंट दैट मीन्स कि अगर ये जिस तरह यहाँ गिरा है, यहाँ गिरा, तो हो सकता है यहाँ भी गिर जाए, तो यहाँ पर से हमारा सेलिंग का पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको सेल करना है तो मैं सेल के लेवल यहाँ पे लिखता हूँ 817 रुपए के नीचे, सेल बिलो 817। स्टॉप लॉस हमारा 823 823 रुपए का हो जाएगा। 823 823 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट जो लेके चलेंगे दोस्तों 811 811। दूसरा टारगेट होगा 805 805 रुपए का। तीसरा 799 799 रुपए का। तो ये 3 स्टॉक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 28 अक्टूबर 2022 फ्राइडे वीकेंड के लिए। और अगर ये पसंद आया हो ये तीनों स्टॉक तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड करूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।